प्यारे साथियों, नमस्ते। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की विशेष शुभकामनाएं सबको, मेरा प्रणाम। और इस शुभ दिन पर हम आज एज यूजुअल जैसे डेली योगा प्राणायाम के लिए हम सुबह सुबह अपने आप को तैयार करके और आधा घंटा 1 घंटा जितना समय हमारे पास होता है, हम लोगों को जो है आज के इस पावन दिन के अवसर पर यह निश्चित रूप से अपने अंदर यह एक इच्छा शक्ति को दृढ़ करके और डेली प्राणायाम योगा के लिए अपने आप को जो है दृढ़ संकल्पित करके आज से हम कसम खाते हैं हम लोग कि हम लोगों को जो है डेली बेस पे जो है अपने शरीर, अपने मन, अपने समाज, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश की उन्नति के लिए जो है एक प्रण करना है कि सबको मिल करके करना है क्या, योगा। तो योगा होगा तो सब कुछ होगा। आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जहां पूरे विश्व में इस दिवस को मनाया जा रहा है, तो वास्तव में इस दिवस को मनाने के लिए जो हमारा जो अपना कर्तव्य है वह यह है कि हमें योगा को अपने जीवन में उतारना होगा। निश्चित रूप से हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने जो हमें परंपरागत जो हमें यह विद्या दी है, यह विद्या निश्चित रूप से हमारे कल्याण के लिए है। और किसी भी परिस्थिति में आज जबकि इस माहौल में जहां हर तरफ प्रदूषण है, हर तरफ महामारियां फैल रही हैं, इस महामारी के समय, इस प्रदूषण के समय भी अगर कोई हमारा जीवन साथी सबसे बड़ा हमारा सहायक है तो वह है हमारा योग। अगर हमारे अंदर योग उतर आता है तो जीवन में सब कुछ, सारे अच्छे गुण, सारे अच्छे स्वास्थ्य और सभी से हमारा प्यार भरा जो व्यवहार है वह हमारे अंदर उतर आता है। तो आइए मिलकर के प्रण करते हैं आज के शुभ अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय योगा डे के शुभ अवसर पर, कि हम सब मिलकर के सुबह सुबह का आलस्य छोड़ेंगे, 1 घंटा पहले जगेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में जगेंगे और जग करके अपने आप को तैयार कर करके जो है करना कुछ नहीं है। जैसे एज यूजुअल हम सुबह उठते हैं, 1-2 गिलास जितना इच्छा हो पानी पी लेते हैं, सुबह का उषा पान कर लेते हैं और उसके बाद मुंह हाथ धुल के चाय वाय पानी जो भी करके अपना तैयार होकर के नहा धुल के, अगर थोड़ा सा बाल गीला हो जाता है तो थोड़ा शरीर में फुर्ती आ जाती है और सुबह सुबह के प्राणायाम ध्यान में बैठ जाते हैं। तो आइए मिलकर के आज प्रण करते हैं और साथ में मिलकर के करते हैं सुबह का ध्यान प्राणायाम, जो हमारे शरीर और मन के अंदर एक दिव्य ऊर्जा, दिव्यता से भर देने के लिए हमें अपने अंदर ये उतारना है। तो आइए मिलकर के करते हैं ओंकार का ध्यान और प्राणायाम, फिर कुछ योगा पोजेस, कुछ आसन जो है सिटिंग पोज में भी, स्टैंडिंग पोज में भी, और लेट करके, सीधे लेट करके, उल्टे लेट करके, हर तरह से हमें योगा पोजेस को जो है आधे से 1 घंटे के अंदर सब हो जाता है। तो आइए मिल करके सबसे पहले प्राणायाम की शुरुआत करते हैं गायत्री इत्यादि मंत्र, ओंकार पहले, फिर गायत्री इत्यादि मंत्र के जाप के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षिममृतात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अपने सांसों पर ध्यान रखते हुए दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र में हल्का सा ओंकार अपने इष्ट देव का ध्यान रखते हुए पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी एकाग्रचित्तता के साथ सहज सुखम आसन एक आसन लगा लेते। जो सिद्धासन में बैठ पाए, जैसे मैं बैठा हूं, बायां पैर नीचे दायां पैर उसके ऊपर, सिद्धासन बैठ, ये एक कॉमन आसन है, सिद्धियों को प्राप्त करवाने वाला आसन है। निश्चित रूप से इस आसन में बैठने से हमारी एड़ी मूलाधार से जाकर लग जाता है और इससे हमारे मूलाधार से सहस्त्रार्थ तक एक कनेक्शन जो हमारा अष्ट चक्र 9 द्वार है वह जागृत होता है। और इस अवस्था में बैठने से हमारी ब्रेन का कंसंट्रेशन हाई लेवल पर आता है। इसलिए इस अवस्था में बैठना प्राणायाम के समय तो उचित है ही, और किसी भी समय आप अगर जमीन पर फर्श पर बैठते हैं, किसी समतल सतह पर बैठते हैं, पलथी जमा कर बैठते हैं, तो सिद्धासन उसमें सबसे उत्तम आसन होता है। इस अवस्था में बैठने में आसानी भी है, इसलिए उत्तम कहा जा रहा है। और इसके अलावा पद्मासन वगैरह भी होता है। पद्मासन में बैठने के लिए हम दायां पैर पहले बाएं पैर के ऊपर रखते हैं और फिर उसके ऊपर बायां पैर रख देते हैं, और इस तरह से ये हमारा पद्मासन भी लग जाता है। और पद्मासन और सिद्धासन में जो लोग नहीं बैठ पाते हैं तो उसे किसी भी आसन, जैसे सुखासन में बैठ जाए किसी भी तरह, इस तरह से पलथी मतलब सिंपली लगा के, और ऐसे भी जो नहीं बैठ सकते हैं वो चेयर पर बैठ सकते हैं। बस कोशिश करें कि आपकी पीठ और गर्दन एक 90 डिग्री एंगल पे हो, स्ट्रेट हो। और जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम सिद्धासन मैक्सिमम लोग कर पाते हैं, इसलिए सिद्धासन से फायदा भी है। इससे हमारा जो है कंसंट्रेशन हाई लेवल पर रहता है। और जब हम प्राणायाम की शुरुआत अपने सांसों के साथ लंबा ओंकार के साथ करते हैं, तो ओंकार की सांसों के साथ हमारे मन की सारी जो निगेटिविटीज, सारे जो नकारात्मक ऊर्जा है, वह हमारे लंबे गहरे सांसों और ध्वनि की शक्तियों के साथ ऐसे बाहर होता है जैसे घर में झाड़ू लगाने से घर की सारी गंदगी बाहर हो जाती है। तो हमारे मन की सफाई के लिए, हमारे मन की सफाई हमारे तन की सफाई से कहीं ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शरीर में बीमारी है तो उसका दवाई और औषधि से इलाज किया जा सकता है। लेकिन अगर मस्तिष्क में स्ट्रेस आ जाए, चिंता आ जाए, तो उसके लिए हमें यह नियमित रूप से करना चाहिए, ताकि हम अपने मानसिक स्तर को खुश रख सकें, मानसिक स्तर को विकसित कर सकें। और इसी मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा जो आधार है वह उसका मानसिक लेवल का विकास है। तो मानसिक विकास के लिए हम ओंकार करते हैं। हमारे शरीर के अंदर के जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उसको दूर भगाने के लिए, उसको दूर हटाने के लिए हम प्राणायाम करते हैं। तो प्राणायाम की जितनी खासियत बताई जाए वह कम है, तो कम से कम समय में, कम से कम शब्दों में
हम लोग जो है डेली इस पर चर्चा कर ही देते हैं प्राणायाम करते करते। तो आइए मिलकर के करते हैं प्राणायाम की शुरुआत जो है भस्त्रिका प्राणायाम से, जिसका नाम पड़ा भस्त्रिका। और भस्त्रिका का एक पर्याय है कि लंबा गहरा सांस लेना और लंबा गहरा सांस छोड़ना। इसमें लंबे गहरे शब्दों का एक व्यापक अर्थ है। लंबा सांस हम तभी ले पाएंगे जब हम स्लोली लें, तभी हमारा जो सांस का जो पीरियड्स है, इंटरवल है, वो बढ़ जाएगा। तो एक लंबा गहरा सांस लेना और फिर उसको थोड़ा सा फोर्स से छोड़ना। ज्यादा फोर्स से छोड़ेंगे तो कपालभाति हो जाता है, तो हल्के ही फोर्स से छोड़ना। तो इस तरह से हम पूरा ऑक्सीजन अपने बॉडी के अंदर भरते हैं, और जब पूरा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाता है तो यह पूरे एक एक सेल के ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फील होता है, और वहां से वो ऑक्सीजन का जो लेवल बढ़ जाता है। और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने से हमारे शरीर की सारी उपापचयी क्रियाएं स्वतः जो है ठीक होती है। तो इसका एक टाइमिंग होता है कि कम से कम 5 मिनट करना है। कई लोग जो है 5 मिनट लगातार ना कर पाए तो उसको एक एक मिनट का इंटरवल दे दे के करें। एक एक मिनट अगर आप करते हैं फिर थक जाते हैं, फिर थोड़ा गैप करके फिर अगले 1 मिनट तक करें। प्राणायाम और ध्यान में निरंतरता, जो हमारा ध्यान का लेवल मूलाधार से सहस्त्रार तक आज्ञा चक्र में जो हमारा ध्यान का एक माने कंटिन्यूटी है, माने उसका जो रिदम है, उसको डिस्टर्ब ना करें तो ही अच्छा है, उसका फायदा पूरा मिलेगा। क्योंकि प्राणायाम एक सांसों का आयाम है, और सांसें जो है उस पर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा शरीर को अगर हम एक निश्चित आयाम में रखेंगे, सिद्धासन बैठेंगे और पहली दोनों उंगली मिला करके इस तरह से हमारा ध्यान मुद्रा में रखेंगे, और तीनों उंगलियों को आपस में चिपका करके इसका रुख ऊपर की तरफ करते हुए, पीठ गर्दन सीधी रखते हुए, ठोड़ी का रुख थोड़ा सा ऊपर रखते हुए, अब दोनों भुजाओं के बीच में आज्ञा चक्र में ध्यान लगाते हुए अगर एक खास आयाम में, एक खास ज्यामिति में शरीर को रखेंगे 90 डिग्री एंगल पर, तो वह स्वतः जो अपने आप अंदर से जो है अपनी शक्ति को जागरण करने की स्थिति में हो जाता है। फिर हम कुछ महज प्रक्रियाएं करते हैं। प्राणायाम की 8 प्रक्रियाएं हम डेली कर लें, 10 से 20 मिनट के अंदर ये सारी प्रक्रियाएं हो जाएगी। अगर समय कम है, अगर समय ज्यादा है तो 5 मिनट भस्त्रिका कर लिया, 10 मिनट कपालभाति कर लिया, 10 मिनट अनुलोम विलोम कर लिया, 25 मिनट हो गया, और 10 मिनट बाकी बाह्य प्राणायाम उज्जयी भी कर लिया। तो 35 मिनट में, 40 मिनट में कुल मिला के 1 घंटा रख लीजिए कि 1 घंटे के अंदर अगर आप प्राणायाम करने में अपना दिल लगा ले तो हमारा दिल हर जगह लगेगा। क्योंकि हमारे दिल तब लगते हैं, हमारा मन तब लगता है जब हमारा मन वास्तव में जो है स्वस्थ होता है। और शरीर का स्वस्थ होना तो जरूरी है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है मन का स्वस्थ होना। और मन को स्वस्थ करने के लिए हमारा प्राणायाम से बड़ा कोई सहायक, कोई मित्र, कोई साधन नहीं है। तो आइए मिल करके जय जयकार करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इस योग और प्राणायाम की, जिन्होंने हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें गिफ्ट के रूप में हमें दिया है, हम उसको सहज स्वीकार करते हैं और उसके प्रति कृतज्ञता का भाव जाहिर करते हुए प्राणायाम को अपने अंदर सुबह होगा या शाम होगा, जब भी होगा तो योगा होगा, तो ये खाली पेट हम करने का जो है, सुबह शाम करने का, जब भी वक्त मिले करने का हम आज प्रण करते हैं। और इसको अपने जीवन में कैसे उतारें इसका जो है प्रयास करते हैं। तो लीजिए आइए मिलकर के करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, लंबे गहरे सांसों के साथ लेना और छोड़ने के साथ। भस्त्रिका। ये है स्लो रिदम। इस रिदम में तो कोई भी कर सकता है, जिसको कोई बीमारी विशेष भी हो तो वह भी धीरे धीरे भस्त्रिका कर सकते हैं। और उसको फास्ट वो लोग करें जिसको कोई ब्लड प्रेशर या कोई हार्ट प्रॉब्लम या लंग्स प्रॉब्लम का खास दिक्कत ना हो, उसको स्लोली करना चाहिए। बाकी जो पूर्ण स्वस्थ हैं, जवान हैं, उसको जो है पूरा स्पीड में भी कर सकते हैं। जब स्पीड मतलब क्या होता है कि जब हम कोई भी काम करते हैं, जब हमारा एकाग्रचित मन हो जाता है तो हमारी स्पीड ही हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। तो स्पीड में कोई काम करने का मतलब
गड़बड़ी से नहीं करना है, उसको सही तरीके से हमारे अपनी स्पीड को बढ़ाना है। तो धीरे धीरे अभ्यास शुरू करके जब अभ्यास हो जाए तो इसी अभ्यास को हम फास्ट कर सकते हैं और इसका भरपूर लाभ पा सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम से पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का भरपूर इंटेक कर सकते हैं और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो विकार है, शरीर का जो टॉक्सिक मटेरियल है, उसको हम बाहर फेंक सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम जबरदस्त है, एनर्जेटिक कर देने वाला है, पूरे शरीर और मन के अंदर एक जो है रिचार्ज कर देने वाला है भस्त्रिका प्राणायाम। आइए मिलकर के करते हैं इसको फास्ट रिजल्ट इस तरह। इससे आप पाएंगे कि आपके शरीर के अंदर के सारे जो अंदर से जो भी चीजें आपकी दिक्कतें हैं वह इससे सही होने लगेगा, पूरा भरपूर ऑक्सीजन का इंटेक होने लगेगा और आपके अंदर एक एनर्जी का स्वतः। इसको आप कई चक्र में कर लें, अगर एक चक्र में ना कर पाए तो भस्त्रिका प्राणायाम को कई चक्र में करें, कई बार करें, रिपीट करें बार बार। 5 मिनट का जो है इंटरवल पूरा होना ही चाहिए। तो समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए हम यहाँ एक सिंबॉलिक रूप में दिखाते हैं। यह भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट तक होना ही चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद हम चलते हैं अगले प्राणायाम की तरफ, जो कपालभाति होता है और एक हल्का सा म्यूजिक बजता रहता है, तो उससे हमारा जो है कंसंट्रेशन बन जाता है थोड़ा, और उस कंसंट्रेशन का सहारा लेते हुए अपने मन के अंदर का कंसंट्रेशन को हाई लेवल पर रखते हुए और हल्का सा ध्यान लगाते हुए दोनों मुंह बीच आज्ञा चक्र में, और हम लोग अपने सांसों पर ध्यान रखते हुए प्राणायाम के 8 चक्रों को पूरा करते हैं। तो पहला प्राणायाम हो गया भस्त्रिका, दूसरा हम चलते हैं कपालभाति की तरफ, जहाँ पर सांसों को सिर्फ फोर्सफुली छोड़ना ही तो रहता है। जब हम सांसों को फोर्सफुली छोड़ते हैं, पेट अंदर धंसता है और सांस जब बाहर निकल जाता है तो सांस अपने आप अंदर जाता है। इसलिए हमें सांसों को सिर्फ छोड़ने पर ध्यान देना चाहिए। सांस तो अपने आप अंदर आएगा, इसकी चिंता ही नहीं करनी है। और जब सांस छोड़ेंगे तो फोर्सफुली छोड़ेंगे और पेट अंदर की तरफ धंसेगा, और ये प्रक्रिया लंबे से लंबे देर तक किया जा सकता है, जिसको जितनी आवश्यकता हो। 5 मिनट से शुरू करके 15 मिनट 20 मिनट तक भी इसको लगातार ना कर पाए तो टुकड़े में करें, यानी रुक रुक कर करें, रिलैक्स होकर करें। कपालभाति का जो अद्भुत फायदा होता है, हमारे शरीर के रूपांतरण का कार्य करता है ये, और मस्तिष्क को इस तरह से चमकाने वाला, कपाल मतलब मस्तिष्क भांति मतलब चमकना, उसका जो है पूरा मस्तिष्क का जो है पूरा चमक आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम जब हमारे अंदर से शारीरिक जो आंतरिक अंग है वह स्वस्थ होंगे तो हमारा मस्तिष्क के अंदर जो एक शक्ति आएगी, और कहते हैं ना कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होंगे, एक पुरुषार्थी व्यक्ति होंगे। तो पुरुषार्थी बनना है तो कपालभाति करना, प्रतिभाशाली बनना है तो कपालभाति करना है। शरीर के अंदर के विकारों से रहित शरीर और दिमाग को एक फ्री, एक प्लीजेंट मूड में रखना है तो कपालभाति करना है। सांसों को सिर्फ बाहर छोड़ने पर ध्यान कंसंट्रेट करें, फोर्सफुली छोड़ेंगे। इसको आप करते रह जाएंगे, थकेंगे नहीं, क्योंकि अभ्यास हो जाएगा। और 15-15 मिनट तक करेंगे तो आपको अपने अंदर एक दिव्यता, एक विकार रहित, एक मतलब फ्री स्टेट महसूस होगा, जहाँ पर आप अपने मन को एक फ्री स्टेट में पाएंगे। कपालभाति से हमारे शारीरिक सारे विकार दूर होते हैं, शरीर के सारे आंतरिक अंग मजबूत होते हैं, क्योंकि इसमें एक स्ट्रोक पड़ता है जो जबरदस्त होता है। हमारे सारे आंतरिक अंगों के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से उसके अंदर जो सुधार होता है वो निश्चित रूप से जो है
अनुकरणीय है। कपालभाति आज योग दिवस पे कल्पना करिए कि हम सब मिलकर के एक पूरा विश्व जो है वो योगी है और सुबह में वो आधा घंटा मिलकर के योगा कर रहे हैं। तो सोचिए इस विश्व का कितना बड़ा कल्याण हो रहा है। सबसे बड़ा विकास योग से होगा। योग एक आधार है। जब किसी भी सब्जेक्ट में आपका बेसिक क्लियर रहता है तो उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट रहता है। इसलिए योगा जो है पूरे जीवन की प्रक्रिया का, जीवन शैली का एक बेस है और उस बेस को अगर हम स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो हमारा जीवन शैली, लाइफ स्टाइल से लेकर के हमारा जीवन का सारा व्यवहारिक जितना भी हमारा सामाजिक व्यवहार है वो है निश्चित रूप से जो है उसका बड़ा ही उत्थान होगा। तो आइए मिलकर के इस योग दिवस के अवसर पर यह प्रण करते हैं कि सब मिलकर के योगा करेंगे और कोई भी व्यक्ति जो है इस योगा को किए बिना किसी दिन रहेगा नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 ही मिनट समय निकालेंगे और जब मन लग जाएगा तो फिर तो आप समय ढूंढेंगे कि कितनी देर हम कर लें। कपालभाति के बाद होता है अनुलोम विलोम। बाएं नाक से सांस लेना शुरू करते हैं और ध्यान रखते हैं कि 2.5 से 3 सेकंड तक लंबा गहरा सांस लें और जितनी देर में सांस लें उससे कहीं अधिक देर में ही सांस छोड़ें। और दाएं नाक से छोड़ दिया, फिर दाएं नाक से सांस फिर दोबारा लेना होता है और दाएं नाक को बंद करके बाएं नाक से फिर उसी तरह से लंबा गहरा सांस छोड़ना है। फिर बाएं नाक से ही सांस लेना है। कुल मिलाकर के जिस नाक से सांस लेना है उसी नाक से सांस छोड़ना है। और यह अनुलोम विलोम की प्रक्रिया बाएं नाक से सांस लेकर के शुरू करने से लेकर के फिर बाएं नाक पर ही सांस छोड़कर खत्म करते हैं। आज्ञा चक्र में ध्यान हल्का सा लगा रहता है, पीठ गर्दन सीधी रहती है, अभ्यास हो जाता है तो मन लगता है। अनुलोम विलोम को भी 10 से 15 मिनट किया जा सकता है प्यारे दोस्तों। और अनुलोम विलोम से आपका मस्तिष्क का विशेष सुधार होता है। स्नायु तंत्र अधिक विकसित होते हैं। शरीर के अंदर के 10 करोड़ 72 करोड़ 72 लाख 10,200 से भी अधिक प्रकार की नस नाड़ियों का जो है शोधन होता है। मेटाबॉलिज्म हमारा जो है अप टू डेट हो जाता है। हम अपने कंप्यूटर और मोबाइल में हम रिफ्रेश करते रहते हैं, लेकिन हम क्या अपने बॉडी को रिफ्रेश नहीं करेंगे? निश्चित रूप से अपने बॉडी को रिफ्रेश करने के लिए एक समय बनाएंगे, क्योंकि हम फिर सुबह के बाद अपने नियमित जीवन शैली में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपना जीवन तक भूल जाते हैं, अपनी खुशी तक भूल जाते हैं। जब हम अपने घर को छोड़कर बाहर निकलते हैं काम पर तो फिर रात को वापस थके हारे आते हैं तो अब अपने परिवार में समय देते हैं। तो सबसे अच्छा है जब सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में जगने का एक तो फायदा होगा ही होगा, और दूसरा जो सुबह में आप जल्दी उठेंगे तो उस समय जो आपका समय बचेगा उस समय का सदुपयोग आप जो है अपने जीवन को एक विशेष जो है प्राणायाम की स्थिति से लेकर के, योगा पोजिस से लेकर के, जोगिंग से लेकर स्टैंडिंग पोज में तमाम तरह की इन सारी एक्टिविटीज को आप अगर अपने जीवन में उतार लेंगे तो आप जीवन में सबसे आगे रहेंगे। अपने समाज में, परिवार में एक आपका एक विशेष स्थान हो जाएगा। तो खैर चलिए आइए मिलकर के करते हैं अनुलोम विलोम के बाद उज्जयी प्राणायाम, जो गले को टाइट करके सांस अंदर भर करके थोड़ा सा ठोड़ी को सटा करके रोक के रखना रहता है सांस को, और इससे जो पूरा फेफड़ा, पूरा हार्ट के अंदर कंट्रैक्शन आता है, क्योंकि हम सांस को रोक कर रखे हैं, पूरा बॉडी कंट्रैक्ट है। और इस तरह से और गले को टाइट करके सांस लिए तो गले के अंदर जो जितने भी विकार हैं, जितनी भी कमजोरियां हैं, गले की खराश हो, चाहे बलगम हो, चाहे सर्दी खांसी से गला खराब हो रहा, चाहे जो है हमारा थायराइड ग्लैंड्स का जो है कोई प्रॉब्लम हो, जिससे तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशंस हमारे शरीर में आ जाते हैं थायराइड की प्रॉब्लम से, वो सारा जो है उज्जयी प्राणायाम 10 से 15 बार, 20-30 बार अगर डेली कर लें तो गले का से लेकर के फेफड़े और हार्ट पर जो है उसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो आइए मिलकर के गला टाइट करके सांस अंदर भर करके उज्जयी प्राणायाम करते हैं।
सांस को फिर धीरे धीरे छोड़ देना है। गले को टाइट करके सांस अंदर भरने के लिए अभ्यास करते समय आपको इसका अभ्यास पहले करना चाहिए। गले को टाइट करके सांस अंदर भरना है। कैसे, देखिए ऐसे गले को टाइट करेंगे, देखिए गला कितना फ्रेश हो रहा है। बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छा प्राणायाम है। थोड़ी देर से रोक के रखा, पूरा बॉडी कंट्रैक्ट हुआ और फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं नाक से धीरे धीरे सांस छोड़ दिया। इस प्रक्रिया को 15-15 बार, 20-20 बार अभ्यास हो जाने पर 25-30 बार भी करेंगे तो पूरा इसका जो डोज है गले का और फेफड़े का, हार्ट का जो सुधार होगा, डोज भी मिलेगा। उसको पूरा समय देंगे ना। तो भस्त्रिका प्राणायाम के बाद जो है, उज्जयी प्राणायाम के बाद जो है अब हम लोग चलते हैं बाह्य प्राणायाम की तरफ, जिसमें हम लोग बाह्य प्राणायाम से पहले हम भ्रामरी और उद्गीत बीच में कर लेते हैं। तो भ्रामरी करने के लिए आपको पूरे आज्ञा चक्र में ध्यान ओंकार लगाए रखिएगा। पहली दोनों उंगली माथे पे, मुंह बंद रहेगा, तीनों उंगली आंख पर, और जो है कान अंगूठे से बंद, मुंह बंद रखिएगा। लंबा गहरा सांस लीजिएगा नाक से और की ध्वनि लगातार करते रहिएगा। और देखिए इसको 3 बार कम से कम करिएगा, बाकी तो अधिक बार अपनी इच्छा शक्ति आप बढ़ा करके 15, 10, 20 बार जितनी बार करेंगे पूरे मस्तिष्क का इसमें जो है आपका झंकृत हो जाएगा, इसका पूरा रिलैक्सेशन हो जाएगा, मस्तिष्क के सारे स्ट्रेस दूर हो जाएंगे और आपका जो एकाग्रचित्त, जो आप ढूंढते हैं कि हमारा कंसंट्रेशन कैसे बढ़े, मेमोरी पावर कैसे बढ़े, क्या कैसे रात में नींद आए समय पर और कैसे हम स्ट्रेस फ्री महसूस करें, तो यह भ्रामरी प्राणायाम और ये जो हम अभी इसके बाद ओंकार करने वाले हैं, इसको हम दिन में खाने के बाद भी कभी भी कर सकते हैं। जब भी हम कभी अपने काम में कोई स्ट्रेस फील करें तो हम भ्रामरी कर लें। और आंखों को थोड़ा समय देके खोलें, धीरे धीरे खोलें, इससे आपको सहज महसूस होगा, क्योंकि आंखों को अचानक खोल देने से आप बाहर की रोशनी थोड़ा अचानक जाने से भी अच्छा नहीं रहता है। तो अब इसके बाद उद्गीत भी कर सकते हैं। भ्रामरी के बाद उद्गीत सटा हुआ कर लेना चाहिए, आसपास कर लेना चाहिए। भ्रामरी किया उसके बाद उद्गीत कर लिया, ओ ऐसे लंबा होगा, मुंह पे मुंह सट जाएगा। और ये शरीर मन की विकारों को दूर करने के लिए, दिव्यता अंदर लाने की का प्राणायाम। एक शंखनाद की तरह हमारी ध्वनि की शक्ति के साथ हमारे सांसों का विकार, सांसों के साथ विकार शारीरिक स्तर पर तो मानसिक स्तर पर विशेष दूर होता है हमारा नेगेटिविटी इस ओंकार से। तो प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हुए हल्का सा धनुर्बाहों के बीच में आइए बाह्य प्राणायाम, इससे अगला प्राणायाम की तरफ, जिसमें सांसों को बाहर छोड़ देंगे और पेट को अंदर घुसा कर रोक कर रखेंगे। तो एक बंध लगेगा,
मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध, ये तीनों बंध को बांध के रखेंगे इस तरह से, तो पूरे शरीर के आंतरिक अंगों का, खास करके ये पेट के नीचे के सारे आंतरिक अंगों का एक विशेष, उसमें खास करके पेट का विशेष उसमें अभ्यास होता है। बहुत जबरदस्त है बाह्य प्राणायाम, पेट के लिए जबरदस्त है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए इम्पोर्टेंट है, और हमारे सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से लेकर सर्कुलेटरी सिस्टम से लेकर के किडनी से लीवर से तमाम तरह की चीजों पर ये जबरदस्त प्रभाव डालने वाला है। बाह्य प्राणायाम नॉर्मल है, सांसों को बाहर छोड़ दो, रोक दो, पेट को अंदर धसा के ऊपर की तरफ खींच लो। फिर हल्का हल्का सांस लेके स्ट्रेट हो जाओ, और इस प्रक्रिया को 10-15 बार करो, समय दो आप। तो आपका जो है इसमें समय देने से उसका जो है एक डोज होगा, एक टाइमिंग हम लगाएंगे, उसका एक एक्सट्रीम पे जाएंगे, 100% फायदा मिलेगा। तो यह बाह्य प्राणायाम के बाद, बाह्य प्राणायाम का ही एक अगला स्वरूप है अग्निसार। सांसों को बाहर छोड़कर पेट अंदर बाहर, अंदर बाहर करने से पूरा बॉडी का पूरा टॉक्सिक का रिलैक्सेशन हो जाता है। सांसों को बाहर छोड़ दिया, जितनी देर कर पाए किए, फिर सांस ले, सांसों को बाहर छोड़ के रोक के पेट अंदर बाहर करना दोस्तों। तो ये था प्राणायाम की 8 प्रक्रियाएं, जिसको अपने जीवन में उतारने के साथ इसको नियमित रूप से करने से हमारे जीवन में विशेष लाभ होगा, और हमारी सबसे बड़ी हमारे मस्तिष्क का सुधार होगा, शरीर का सुधार तो होगा ही होगा। हम देख रहे हैं कि हम जो प्रक्रियाएं अभी किए हम लोग, इस प्रक्रियाओं में निश्चित रूप से कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का विज्ञान, और सबसे बड़ा ध्यान शक्ति जो है हमारे शरीर में सबसे बड़ी शक्ति है। ध्यान से हम चाहे तो क्या न कर, ध्यान से पूरी दुनिया चल रही है, ध्यान से वैज्ञानिक बने हैं, ध्यान से लोग ऑफिसर बनते हैं, पढ़ाई लिखाई करके अव्वल बनते हैं। तो ये है ध्यान का प्रभाव। ध्यान से एक बड़ी बात है, वैज्ञानिक बात है कि ध्यान की शक्ति से बीमारियों का भी शमन होता है। बड़ी से बड़ी बीमारियां जिस शरीर विशेष में हो, उसी पर ध्यान रख करके अगर प्राणायाम को नियमित रूप से समय बढ़ाकर किया जाए, तो बड़े से बड़ी बीमारियों को जड़ समेत उखाड़ा जा सकता है। यह एक बड़ा जो है प्रैक्टिकल बात है, और इसको अपने जीवन में उतारने की बात है। तो आज का इस एपिसोड जहां हम लोग साथ मिलकर डेली योगा करते हैं, शेयर भी कर रहे हैं हम आपका YouTube चैनल जिसका नाम है विक्रम झा यूट्यूब चैनल पे हम लोग शेयर कर रहे हैं। जो है किसी तरह से जो है पूरी दुनिया में योग और प्राणायाम का प्रचार प्रसार हो, और अच्छे से अच्छे चीज़ों का जो है प्रचार प्रसार में अगर कोई हम पढ़ाते हैं, ऑनलाइन क्लास देते हैं, तो उसमें मैथ्स जो डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए, वो क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक के सारे मैथ्स के वीडियोस बनाते हैं, आपको डेली मिलता होगा। अगर आप सब्सक्राइब किए होंगे, अगर आप बेल आइकन भी प्रेस किए होंगे, तो शायद आपको जो है नोटिफिकेशन जरूर मिलता होगा, क्योंकि ये YouTube का सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम नहीं है। हम अपने स्तर पर जो हमसे बन पड़ता है समय निकालकर, हम सभी अपने भाइयों, बंधुओं और अपने स्नेही जनों के लिए कुछ समय निकालकर आपसे मिलते हैं। तो योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। सभी योग करें और निश्चित रूप से इसके जीवन में उतारें, और इसको प्रयोग में लाएं, अनुभव पाएं, इसका अनुभव से इसका फायदा पाएं, और फायदा पाने से अपने जीवन में सुधार करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज विदा लेना चाहेंगे विक्रम झा यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।
बने रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक कमेंट करते रहिएगा और जो भी सजेशन होगा देते रहिएगा। धन्यवाद, प्रणाम।